बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम था राजा वीरेंद्र। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी था। उसके महल में सोने चांदी की चमक थी और उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। राजा को लगता था कि उसकी प्रजा उसके बिना कुछ भी नहीं है। वो सोचता था कि वही सबसे बुद्धिमान है और बाकी लोग उससे कम समझदार हैं। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही बुद्धिमान आदमी रहता था जिसका नाम था रामू। रामू साधारण कपड़े पहनता था, खेती करता था और हमेशा सच्चाई और मेहनत में विश्वास रखता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे क्योंकि वो हमेशा उनकी मदद करता था। रामू का जीवन बहुत सादा था। सुबह वो खेत में जाता, मेहनत करता और शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाता। गांव के लोग खुश थे, लेकिन उन्हें राजा की नीतियों से कभी-कभी परेशानी होती थी। राजा ने भारी कर यानी टैक्स लगा रखा था, जिससे गरीब लोग परेशान थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने रामू से कहा, रामू, तुम इतने समझदार हो, क्यों न तुम राजा से मिलकर हमारी परेशानी बताओ। रामू ने सोचा और बोला, अगर मैं राजा से मिलकर हमारी समस्या हल कर सकता हूँ तो मैं जरूर जाऊंगा। अगले दिन रामू महल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। महल पहुंचकर उसने दरबान से कहा, मुझे राजा से मिलना है। दरबान हंस पड़ा। तुम जैसे साधारण आदमी राजा से मिलना चाहते हो? ये इतना आसान नहीं है। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वो कई घंटों तक महल के बाहर बैठा रहा। अंत में उसकी जिद देखकर एक मंत्री ने उसे अंदर बुला लिया। जब राजा रामू के सामने पहुंचा तो उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपके राज्य के एक छोटे से गांव से आया हूँ। राजा ने घमंड से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रामू ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आपके लगाए गए कर बहुत ज्यादा हैं। गरीब लोग परेशान हैं। अगर आप कर थोड़ा कम कर दें तो सब खुश रहेंगे। राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो गुस्से में बोला, तुम मुझे सिखाओगे कि राज्य कैसे चलाना है? राजा ने सोचा कि वो रामू की परीक्षा लेगा। उसने कहा, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। रामू ने बिना डरे कहा, महाराज, आप सवाल पूछिए। पहला सवाल। राजा ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है सच्चाई और मेहनत, क्योंकि जो इंसान सच्चाई और मेहनत से काम करता है वो कभी हारता नहीं। राजा थोड़ा सोच में पड़ गया। दूसरा सवाल। राजा ने पूछा, सबसे बड़ा धन क्या है? रामू ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा धन है संतोष। जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है।
दरबार में बैठे लोग रामू की बात सुनकर प्रभावित हो गए। तीसरा सवाल। अब राजा ने आखिरी सवाल पूछा। सबसे बड़ा राजा कौन होता है? रामू ने जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ा राजा वो होता है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता है और उनके दुख सुख को समझता है। राजा के जवाब सुनकर राजा चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो सच में अपनी प्रजा की परेशानियों को नहीं समझ रहा था। उसने धीरे से कहा, रामू, तुम सही कह रहे हो। मैं अपनी प्रजा के लिए अच्छा राजा नहीं बन पाया। राजा ने तुरंत आदेश दिया, कर कम किए जाएं और गरीबों की मदद की जाए। जब रामू वापस गांव पहुंचा तो लोगों ने उसका स्वागत किया। रामू, तुमने हमारा जीवन बदल दिया। गांव में खुशियां लौट आईं। लोग अब बिना डर के जीने लगे। कुछ समय बाद राजा ने रामू को अपने दरबार में सलाहकार बना लिया। रामू ने राजा को सिखाया कि कैसे एक अच्छा शासक बना जाता है। उसने गांवों में स्कूल बनवाए, किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू की और गरीबों की मदद की। राजा भी अब बदल चुका था। वो अक्सर साधारण कपड़े पहनकर गांवों में जाता और लोगों से उनकी समस्याएं पूछता। एक और घटना। एक दिन राजा और रामू जंगल में घूमने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा पक्षी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रहा था। राजा ने कहा, देखो रामू, ये छोटा सा पक्षी भी अपने परिवार के लिए कितना मेहनत करता है। रामू ने कहा, महाराज, यही प्रकृति का नियम है। हर कोई अपने कर्तव्य को निभाता है। धीरे धीरे राजा एक आदर्श शासक बन गया। उसने समझ लिया कि सत्ता का मतलब सेवा है, धन का मतलब खुशी नहीं होता और असली ताकत लोगों के विश्वास में होती है। राजा की गांव की कहानी। एक चिंतित राजा। बहुत समय पहले आर्यावर्त नाम के एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा रहता था, राजा वीरेंद्र। वो सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का सच्चा संरक्षक था। उसकी वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी दयालुता और न्यायप्रियता की चर्चा होती थी। राजधानी में सब कुछ उत्तम था। चौड़ी सड़कें, बड़े बाजार, सुंदर महल और खुशहाल लोग। लेकिन राजा के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। क्या मेरे राज्य के हर कोने में लोग उतने ही सुखी हैं जितने यहाँ? दरबार में मंत्री, सेनापति और सलाहकार हमेशा एक ही उत्तर देते, महाराज, आपकी कृपा से सब कुछ उत्तम है। लेकिन राजा के मन को ये उत्तर कभी संतुष्ट नहीं करता था। उसे लगता था कि सच्चाई कुछ और है। एक रात वो अपने महल की छत पर टहल रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। अगर मेरी प्रजा दुखी है तो मेरा सुख व्यर्थ है, उसने मन ही मन सोचा। उसी क्षण उसने निर्णय लिया, वो खुद सच्चाई जानेगा। अगली सुबह राजा ने साधारण किसान का भेष धारण किया। उसने साधारण कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधी, अकेले ही निकल पड़ा। उसने किसी को भी अपनी योजना के बारे में नहीं बताया। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक दूरस्थ गांव पहुंचा। सोनपुर। गांव का नाम जितना सुंदर था, वहां की हालत उतनी ही कठिन। सोनपुर गांव प्रकृति की गोद में बसा था। चारों ओर हरे भरे खेत थे, लेकिन उनमें हरियाली कम और सूखापन ज्यादा था। गांव के लोग थके हुए और चिंतित नजर आते थे। राजा ने एक बुजुर्ग किसान से पूछा, बाबा, यहाँ खेती कैसी चल रही है?
बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा, खेती तो भगवान भरोसे है बेटा। बारिश कभी होती है कभी नहीं। ऊपर से कर इतना ज्यादा है कि बचता कुछ नहीं। राजा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। गांव में घूमते घूमते राजा की मुलाकात रामू नाम के एक किसान से हुई। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी साफ दिखाई देती थी। उसके साथ उसकी बेटी गीता भी थी। गीता की आंखों में चमक थी, वो कुछ अलग करना चाहती थी। गीता ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी एक किसान हूँ, काम की तलाश में आया हूँ। धीरे धीरे वे दोस्त बन गए। एक दिन गीता ने कहा, काश हमारे गांव में स्कूल होता, मैं पढ़ना चाहती हूँ। राजा ने पूछा, तुम पढ़कर क्या बनना चाहती हो? गीता ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी गांव को बदलना चाहती हूँ। राजा उसकी बात सुनकर प्रभावित हुआ। राजा ने गांव में कई दिन बिताए और हर समस्या को करीब से देखा। पानी की भारी कमी, किसानों के पास अच्छे बीज नहीं, बीमारी होने पर कोई डॉक्टर नहीं, बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं और सबसे बड़ी समस्या भ्रष्ट अधिकारी। गांव के पटवारी और कर वसूलने वाले लोग किसानों से ज्यादा पैसे लेते थे और डराते थे। एक दिन राजा ने देखा कि एक अधिकारी रामू से जबरन पैसे मांग रहा था। रामू बोला, साहब, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अधिकारी ने धमकाते हुए कहा, अगर नहीं दिया तो जमीन छीन लेंगे। राजा ये सब देखकर अंदर ही अंदर क्रोधित हो गया। राजा ने तय किया कि अब समय आ गया है सच सामने लाने का। वो चुपचाप राजधानी लौट आया। दरबार में उसने सभी अधिकारियों को बुलाया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मुझे खबर मिली है कि प्रजा के साथ अन्याय हो रहा है। सभी अधिकारी घबरा गए। तभी राजा ने अपना भेष बदलने की पूरी कहानी सुनाई। सच्चाई सामने आते ही कई अधिकारी पकड़े गए। राजा ने उन्हें सख्त सजा दी और ईमानदार लोगों को उनकी जगह नियुक्त किया। राजा ने तुरंत सोनपुर के विकास के लिए योजनाएं शुरू की। नदी से पानी लाने के लिए नहर बनाई गई। गांव में एक स्कूल खोला गया। अस्पताल का निर्माण हुआ। कर कम कर दिए गए। किसानों को मुफ्त बीज और औजार दिए गए। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। गीता अब स्कूल जाने लगी। वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करती थी। उसकी लगन देखकर शिक्षक भी खुश होते थे। वो दिन रात एक करके पढ़ती थी, क्योंकि उसे अपने सपने पूरे करने थे। सालों की मेहनत के बाद गीता ने राज्य की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। वो गांव की पहली शिक्षिका बनी। उस दिन पूरे गांव में खुशी का माहौल था। रामू की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। अब सोनपुर पूरी तरह बदल चुका था। खेतों में हरियाली थी, बच्चे स्कूल जाते थे, लोग स्वस्थ और खुश थे। गांव अब पूरे राज्य के लिए एक आदर्श बन गया था। कुछ वर्षों बाद राजा फिर से गांव आया, इस बार अपने असली रूप में। गांव वालों ने उसका भव्य स्वागत किया। गीता आगे आई और बोली, महाराज, आपने हमारा जीवन बदल दिया। राजा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। राजा ने गीता को राज्य के शिक्षा विभाग में उच्च पद दिया। रामू को आदर्श किसान का सम्मान मिला। सोनपुर को राज्य का सबसे आदर्श गांव घोषित किया गया। आदर्श किसान का सम्मान मिला।
सो